हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, यदि a अपॉन एल प्लस m अपॉन बी बराबर 1 और b अपॉन m प्लस n अपॉन सी बराबर 1, तो l अपॉन ए प्लस सी अपॉन एन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से a अपॉन एल का मान निकालते हैं। तो a अपॉन एल बराबर होगा 1 माइनस के m अपॉन बी के। अब यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाता है, b हो जाता है। तो ऊपर कितना होगा, b माइनस m होगा। अब यह किसका मान होगा, a अपॉन l का मान होगा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, l अपॉन a का मान निकालना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। जैसे ही ऊपर l जाएगा और नीचे क्या आएगा a, तो इसकी वैल्यू हो जाती है b अपॉन बी माइनस m हो जाती है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन से n अपॉन सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n अपॉन सी बराबर होगा 1 माइनस के b अपॉन m के। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाता है, m हो जाता है। तो ऊपर कितना होगा, m माइनस b होगा। और यह किसका मान होगा, n अपॉन c का मान होगा। लेकिन हमें c अपॉन n का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए c अपॉन n की वैल्यू होती है बराबर m अपॉन m माइनस b के बराबर होगी। अब आगे देखिएगा, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो जैसे ही हम देखिए दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है, b अपॉन बी माइनस m प्लस m अपॉन m माइनस b। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम सेम कर लेते हैं। तो एलसीएम जैसे ही सेम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, b अपॉन बी माइनस m। तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर m अपॉन बी माइनस m होगा। अब एक बात बताइए, दोनों का एलसीएम समान हो जाता है तो नीचे क्या आएगा, b माइनस एम, और ऊपर भी कितना आएगा, b माइनस एम होगा। अब दोनों वैल्यू समान है तो डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होकर कितना मान आएगा, एक आएगा। और यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस टू 2x² प्लस 12kx माइनस 25k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2x² प्लस 12kx माइनस 25k, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका एक फैक्टर दे रखा है, कितना है, x माइनस टू है। तो बताइए x माइनस टू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है। तो हम इसकी वैल्यू जो भी मानते हैं, हमने माना x माइनस टू बराबर जीरो। तो x माइनस टू बराबर जीरो है, तो हम कह सकते हैं जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, दो होगी। तो बताइए x की वैल्यू दो पर ये जीरो हो जाता है, और ये इसका फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू दो पर ये भी जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं 2x² प्लस 12kx माइनस के 25k, x की वैल्यू दो पर जीरो होगा। तो बताइए जब x का मान हम दो रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, दो, और दो की पावर दो प्लस 12k, और x का मान दो है, और माइनस के 25k, और बराबर जीरो होगा, क्योंकि x की वैल्यू दो पर ये जीरो होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ हो जाता है, प्लस अब 12 दूनी 24 होगा, यहाँ पर 24k माइनस के 25k, और बराबर जीरो। अब 25k में से 24k घट जाता है, तो यहाँ पर कितना आता है, 8 माइनस के, और बराबर जीरो। तो यहाँ k की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 8 के बराबर हो जाती है। तो बताइए हमसे क्या पूछा था, k का मान पूछा था। तो k का मान कितने के बराबर हो जाता है, यहाँ पर 8 के, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, l प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो, तो एल स्क्वायर अपॉन एम एन प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन एल प्लस एन स्क्वायर अपॉन एल एम का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, एल स्क्वायर अपॉन एम एन प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन एल प्लस एन स्क्वायर अपॉन एल एम का होल स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है। और हमें दिया क्या है, देखिएगा हमें यहाँ दे रखा है, देखिएगा एल प्लस एम प्लस एन बराबर जीरो के। तो हम जानते हैं जब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है तो एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस
एन क्यूब बराबर होगा 3lmn के बराबर होगा। अब एक बात बताइएगा, हमसे इसका मान पूछा है तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, mn l होगा। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर l नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या आएगा, l क्यूब आएगा, प्लस यहाँ इसी प्रकार से m क्यूब होगा, और प्लस यहाँ पर भी n क्यूब होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। तो अब एक बात बताइएगा, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 3lmn लिख सकते हैं। तो ऊपर कितना आएगा देखिए, 3lmn अपॉन नीचे mn l होगा, और का होल स्क्वायर होगा। इससे ये वैल्यू कट जाती है। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और ये हमसे पूछा गया था और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, यदि x बराबर √6 - 1 का क्यूब रूट, तो बताइए इधर ये क्यूब रूट है तो इधर जाकर ये क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब बराबर √6 - 1। अब हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन √6 - 1। अब नीचे हम कितने की मल्टीप्लाई करें, √6 + 1, और ऊपर भी √6 + 1 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर कितना बन जाता है, √6 + 1, और नीचे क्या बनेगा, a - b इंटू a + b का फॉर्मूला बन जाता है। तो नीचे कितना आएगा देखिएगा, √6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू आती है √6 + 1, और नीचे कितना आ जाता है, 6 - 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आएगा √6 + 1 अपॉन 5, ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमसे किसका मान पूछा है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है x - 1 अपॉन x का क्यूब प्लस 3x - 1 अपॉन x का मान पूछा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू खोल लेते हैं, क्यूब खोल देते हैं। यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, x क्यूब -1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x + 1 अपॉन, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, देखिए ये माइनस प्लस 3x - 1 अपॉन x होगा। अब जितनी वैल्यू पॉजिटिव है उतनी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा, x क्यूब -1 अपॉन x क्यूब। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं प्रॉपर, तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा x क्यूब का मान कितना है यहाँ पर, √6 - 1। इसी प्रकार से 1 अपॉन x क्यूब का मान कितना है, तो यहाँ पर है √6 + 1 अपॉन 5। अब देखिएगा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना होगा, देखिए यहाँ पर 5 होगा, तो 5 इधर जाएगा, तो 5√6 - 5 माइनस, क्योंकि अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेगा, -6 √6 और -1। अब एक बात बताइएगा, ऊपर कितना हो जाता है, 5√6 में से 1√6 कट जाता है, तो यहाँ पर आएगा 4√6, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 अपॉन 5, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जानते हैं a + b + c बराबर 0 हो, तो अब यहाँ देखिएगा, तो हम कह सकते हैं x क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a + b + c a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। अब एक बात बताइए, abc किसके बराबर, a + b + c बराबर किसके है, 0 के है। तो हम कह सकते हैं यदि इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ मल्टीप्लाई जो भी होगा वह भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाता है, 3abc। और ये तभी बराबर होगा जब a + b + c का मान क्या होगा, 0 होगा। अब एक बात बताइएगा, यदि मैं इस टर्म को क्या मान लूँ, a मान लूँ, इस टर्म को मैं b मान लूँ, इस टर्म को मैं
सी मान लूं, और तीनों को मैं जोड़ता हूं देखिएगा, तो यहाँ पर आएगा u माइनस बी प्लस बी माइनस के w और प्लस w माइनस के u। और जैसे ही मैं इनको जोड़ता हूं देखिएगा, तो ये u से u कट जाता है, b से b कट जाता है, w से w कट जाता है। सबकी वैल्यू कितने के बराबर आती है? 0 के बराबर। तो ये मैंने a माना था, और ये मैंने b माना था, और ये मैंने c माना था। तो हम कह सकते हैं तीनों की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और जब तीनों की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसका मान किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। लेकिन यहाँ a किसका मान है? यहाँ पर देखिएगा u माइनस बी का मान है, तो ऊपर कितना आ जाता है देखिएगा, तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 3। अब a की वैल्यू कितनी है? u माइनस बी, तो ऊपर आ जाता है u माइनस बी। फिर b का मान क्या है देखिएगा, b माइनस डब्लू हो जाता है। और इसी प्रकार से c का मान कितना है? w माइनस u होगा। अब देखिएगा नीचे भी हम सोल्व कर लेते हैं। यदि मैं इसे x मान लूं, इसे मैं y मान लूं, और इसे मैं z मान लूं, तो मैं तीनों की वैल्यू को जोड़ के देखता हूं, तो बताइएगा यू स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिएगा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, डब्लू स्क्वायर से डब्लू स्क्वायर कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब ये 0 हो जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर किसके होगा? 3x बाई जेड के बराबर होगा, नहीं होगा? अब बताइए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से मैं नीचे क्या रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ नीचे आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए y की वैल्यू यहाँ पर होगी बी स्क्वायर माइनस के डब्ल्यू स्क्वायर, और डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। यह किसकी वैल्यू होगी? जेड की वैल्यू होगी। अब 3 से ये 3 कट जाता है, और यहाँ पर फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देखिएगा यहाँ पर u माइनस के b, और यहाँ आ जाता है b माइनस के w, और यहाँ आ जाता है w माइनस u। अब यहाँ देखिएगा हम नीचे कितना लिख सकते हैं? u प्लस बी और u माइनस बी। इसी प्रकार से b प्लस डब्लू और b माइनस के w, और यहाँ पर क्या आ जाता है? w प्लस u, और यहाँ w माइनस u। तो अब एक बात बताइएगा, माइनस की वैल्यू जो है वह कट जाएंगी। तब एक बात बताओ, यहाँ पर इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, और इससे ये कट जाता है, तो ऊपर कितना आएगा? देखिए 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा? u प्लस बी, और नीचे आएगा देखिए b प्लस w, और यहाँ पर आ जाता है w प्लस u। यही इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा एक्स क्यूब बराबर 270 प्लस बाई क्यूब। तो पहले हम इसको बाई को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब बराबर हो जाता है यहाँ पर देखिएगा 270। अब देखिएगा यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स माइनस बाई बराबर 6 के। अब बताइए एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो ये क्या आएगा? एक्स माइनस बाई, और यहाँ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, और बराबर 270। और एक्स माइनस बाई का मान यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ 6 आ जाता है। यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर 270। अब 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ देखिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 45 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर हो जाता है 45 के।
अब एक बात बताइए, जैसे ही हम यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब जैसे हम देखिएगा -2x/, और +2x/, जितना हमने जोड़ा है उतना ही हमने घटा दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बराबर 45 के। तो अब एक बात बताओ, इसको हम देखते हैं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x/, बराबर 45 के। अब x माइनस वाई का हमारे पास मान है कितना है, 6 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3x/, बराबर 45। तो यहाँ पर कितना होगा, 36 प्लस 3x/, बराबर 45। अब इधर ये प्लस का, इधर जाकर ये माइनस का होगा, 3x/, बराबर, तो हम कह सकते हैं 9 आ जाता है। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, xy की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर 3 आ जाती है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान पूछा है। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ चुका है, देखिएगा 3 आ चुका है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy के बराबर होता है। यदि आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो बड़ा सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, x माइनस वाई हमारे पास है कितना है, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 4 गुणा, यहाँ पर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ वैल्यू हो जाती थी कि 36 प्लस 12, तो यहाँ वैल्यू हो जाती है 48। मतलब किसका मान आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ x प्लस वाई बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट 48 के। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है x प्लस वाई बराबर 16 3 48, तो 16 देखिएगा बाहर आएगा तो 4 होगा, 4√3। ये किसका माना जाता है, x प्लस वाई का माना जाता है, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अब हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 दिया है, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं p प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो इसमें 3 वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को 0 मान लीजिएगा। लेकिन ये मानते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी वैल्यू आप मान रहे हैं बस नीचे इनफाइनाइट ना बन जाए, मतलब नीचे 0 ना बन जाए। जैसे नीचे 0 बनेगा तो वह वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। बस आप वैल्यू वह रखिएगा जिससे नीचे वैल्यू 0 ना बन सके। तो हमने माना आर, इसको 0 मान लिया हमने, तो जैसे हमने आर को 0 माना तो यहाँ क्या था, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस के पी आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू। तो हमने इसको क्या माना है, देखिए आर को 0 माना है, तो जहां जहां देखिए आर है वहां 0 कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि ऊपर 0 बना है नीचे 0 नहीं बना है। और ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताइए, दोनों हम देखिएगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो बताइएगा आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो आप यहाँ पर r को 0 ना मानकर कोई भी वैल्यू 0 मान सकते थे, आंसर हर बार कितना आएगा, 2 ही आएगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट a अपॉन बी बराबर 8/3 प्लस स्क्वायर रूट b अपॉन a, और a प्लस बी बराबर 30। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट a अपॉन बी बराबर 8/3 प्लस स्क्वायर रूट b अपॉन a। तो सबसे पहले हम देखिएगा इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट a अपॉन बी माइनस के स्क्वायर रूट b अपॉन a बराबर है 8/3 के। तो हम सबसे पहले देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लें। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, a अपॉन बी प्लस b अपॉन a माइनस के
2। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, क्योंकि देखिएगा दोनों पर स्क्वायर रूट है तो अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। और बराबर कितना होगा देखिएगा, 64/9 होगा। ए से ये ए कट जाएगा, बी से ये बी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए माइनस के 2 और बराबर 64/9। अब देखिए एलसीएम ले लें हम यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना होगा, ए बी होगा, तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर 64/9 हो जाता है। हमें जो दूसरी वैल्यू क्या दी है, a प्लस बी दी है, तो हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, तो हम कहें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जोड़ा कितना है 2ab, तो उतना ही हम घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बटे यहाँ पर क्या आएगा, ab और बराबर है यहाँ पर देखिए 64/9। अब इसको साथ लेकर स्क्वायर बनाए, यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab बटे ab और बराबर हो जाता है 64/9। तब एक बात बताइए, a प्लस बी का मान हमारे पास है कितना है, 30 है। यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 900। तो हम यहाँ पर कितना मान रख सकते हैं, 900 मान रख सकते हैं, यहाँ 900 आएगा माइनस के 4ab बटे ab बराबर 64/9। अब एक बात बताओ, इसको हम अलग कर लें ab को, तो यहाँ कितना आएगा, 900 बटे ab माइनस के 4ab बटे ab बराबर 64/9। अब एक बात हम यहाँ पर ab से ab काट सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है देखिएगा, 900 बटे ab। अब ये माइनस का था 4 इधर का, उधर जाकर प्लस का होगा, तो यहाँ क्या होगा 64/9 प्लस 4। अब जैसे एलसीएम लेंगे इधर, तो इधर वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, 36 और 64 कितना होता है 100/9 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो हम कह सकते हैं ए बी की वैल्यू जो होगी वह कितने के बराबर होगी, 81 के बराबर होगी। और यही हमसे मान पूछा था, ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4x का सरलीकरण करिएगा। तब एक बात बताइएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x और प्लस के 4x। अब देखिएगा 6 4 कितना होगा, 10 होगा, 10 प्लस का है, 10 ही माइनस का है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाएं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 34 हो जाता है। तो हम दो कॉमन कर लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17, और ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। और ये हमसे पूछा गया, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 है, ये हमें दिया है, और मान किसका पूछा है देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो हमसे पूछा है देखिए यहाँ x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। तो आप जानते हैं देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसमें। तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होगा। फिर हम इसको देखिएगा, इसको भी तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ x प्लस 1/x, और यहाँ आ जाता है x माइनस 1/x आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना है 6। तो इसके स्थान पर तो हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं दोनों तरफ कितना जोड़ दूं, सॉरी घटा दूं, 2 घटा दूं और इधर भी 2 घटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना इधर घटा है उतना ही उधर घटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा x² प्लस 1/x² माइनस के 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है, देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। देखिए इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो हम कह सकते हैं x माइनस 1/x बराबर कितने के होगा 2 के बराबर होगा। तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 2 है, मगर हमें पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए। तो पीछे आपने एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ देखिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात बताइए, हमारे पास माइनस की वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू बनानी है, तो हम देखिए यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसका मान कितना रखेंगे हम, देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 होगा। तो यहाँ आ जाता है x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 8। तो इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट होगा, तो x प्लस 1/x बराबर होगा यहाँ पर 2 के बराबर होगा। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, इसका मान कितना है देखिएगा 2√2। अब इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 2 है, बस हम इसके क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। तो हम जानते हैं 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 6 से करें तो 24√2 इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x बराबर 1/x माइनस 3, तो हमसे किसका मान पूछा है x प्लस 1/x का मान पूछा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो हम क्या करें, इसको हम इधर ले जाएं और इसको नीचे ले आएं, तो ये क्या आएगा x माइनस 3 बराबर 1/x। अब इसको देखिए इधर माइनस का इधर जाकर पॉजिटिव होगा, इसको हम इधर ले आए तो यहाँ x माइनस 1/x बराबर 3 हो जाता है। लेकिन हमारे पास माइनस की वैल्यू है, किसका मान पूछा है पॉजिटिव का मान पूछा है। तो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला बार बार आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइएगा हमारे पास माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे हम 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ कितना हो जाता है 9 प्लस 4 तो 13 होगा। यह किसकी वैल्यू है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 13। तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर यहाँ हो जाता है √13, और यही हमसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 63 बटे x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाता है देखिए एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है। 9 में से 7 जाएंगे तो 2 ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं 9x प्लस के 7x और माइनस के 63। अब नीचे किसका फॉर्मूला है, ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर है। अब देखिएगा ऊपर क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस के 9, और इसमें से कॉमन क्या हो जाता है 7, तो x माइनस के 9 अब बटे x प्लस 7 का होल स्क्वायर होगा। अब एक बात बताइएगा, ऊपर से कॉमन क्या हो जाता है x माइनस 9 कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 9 और यहाँ x प्लस 7, और नीचे कितना होगा x प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए एक पावर है तो इससे ये कट जाएगा, एक बार कटेगा तो x माइनस 9 और नीचे क्या बचेगा x प्लस 7,
और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है इसका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखा है 256 x की पावर 4 माइनस के 16 बाई की पावर 4 डिवाइड बाई देखिए 80 x स्क्वायर माइनस के 20 बाई की पावर 2। अब यहाँ कितना आ जाता है? देखिए 16 x स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर। अब देखिएगा हम ऊपर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और यहाँ ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? देखिएगा 16x की पावर 2 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 बाई की पावर 2 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ कितना है? देखिए 80 एक्स स्क्वायर माइनस के 20 बाई स्क्वायर, और यहाँ होगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना आएगा? 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर, और यहाँ आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई स्क्वायर और बटे 80 एक्स स्क्वायर माइनस के 20 बाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाता है देखिएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाती है, तो ऊपर कितना आएगा? देखिएगा यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई स्क्वायर बटे 80 एक्स स्क्वायर माइनस के 20 बाई स्क्वायर। अब बताइए नीचे से हम कॉमन कर सकते हैं 5, तो ऊपर आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई स्क्वायर। अब नीचे से हम 5 कॉमन करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बाई स्क्वायर। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन बन जाती है, तो ऊपर कितना बचेगा? 1 और नीचे बचेगा 5, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी डी नहीं, बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, P बराबर है x अपॉन बाई प्लस जेड, इसी प्रकार से Q बराबर है बाई अपॉन जेड प्लस एक्स, और यहाँ पर R बराबर है जेड अपॉन एक्स प्लस बाई के। और हमसे किसका मान पूछा है? सबसे पहले देखिएगा नीचे क्या लिखा है? 2 प्लस 2p। तो पहले एक बात बताइएगा, हमारे पास p का मान है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई इधर करें तो 2 से इधर करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्लस कितना ऐड कर दें? तो यदि मैं इधर भी कितना ऐड कर दूं? 2 ऐड कर दूं, तो इधर भी 2 ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, और इधर 2 ऐड करा तो इधर भी 2 ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और 2 आपने इधर ऐड करा तो 2 इधर ऐड कर लीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना होता है? देखिए बाई प्लस जेड होगा, तो ऊपर कितना आएगा? 2x प्लस 2 बाई प्लस 2z। और इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर यहाँ आता है 2 बाई प्लस 2z प्लस 2x अपॉन हो जाता है देखिएगा z प्लस x होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 2z प्लस 2x प्लस 2 बाई अपॉन यहाँ पर वैल्यू हो जाती है x प्लस बाई। तो हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? 1 अपॉन 2 प्लस 2p। तो बताइए जैसे ही देखिएगा यहाँ पर 1 ऊपर, तो यहाँ पर भी 1 ऊपर आएगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ वैल्यू हो जाती है देखिएगा पाई प्लस जेड अपॉन 2x प्लस 2 बाई प्लस 2z।
इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैल्यू हो जाती है, देखिएगा जेड प्लस एक्स अपॉन होगा, देखिएगा 2y प्लस 2z प्लस 2x, और इसी प्रकार से यहाँ वैल्यू होगी x प्लस वाई, और नीचे कितना आएगा देखिएगा 2z प्लस 2x प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, क्योंकि मैंने सभी के न्यूमरेटर पे कितना ले लिया, एक लिया है, तो ये वैल्यू पलट जाएंगी, तो यहाँ पर सबका मान क्या आएगा 1/2 प्लस 2p, कितना आएगा y प्लस जेड अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब इनका क्या निकालना है, मुझे सम निकालना है। अब जैसे देखिएगा इनका क्या एलसीएम सबका सेम है, सबका सेम है, तो हम कह सकते हैं नीचे कितना लिखा होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो ऊपर कितना हो जाएगा देखिएगा y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं ऊपर कितना होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और नीचे कितना हो जाएगा देखिएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब देखिएगा दोनों वैल्यू समान है, तो हम कह सकते हैं इसका मान कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा पी स्क्वायर माइनस के क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के पी माइनस के आर का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। अब बताइएगा इस वेरिएबल में, देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन दी है इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। अब 3 वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ देखिए P है, Q है और यहाँ R है, 3 वेरिएबल हैं, तो आप कोई से भी 2 वेरिएबल जीरो मान लें, कोई से भी, बस ऐसे मानिएगा जिससे नीचे जीरो ना बने, क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम कह दें कि मैंने P और Q को क्या मान लिया, जीरो मान लिया, P की वैल्यू भी क्या है जीरो और Q की वैल्यू भी क्या है जीरो मानी। तो जैसे देखिएगा हम, तो ये कितना है पी स्क्वायर माइनस के क्यू माइनस के आर का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के पी माइनस के आर का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने पी और क्यू को जीरो माना, तब एक बात बताइएगा पी और क्यू, तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। अब बताइएगा, तो हम कह सकते हैं ये भी जीरो बनेगा और ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये दोनों जीरो बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जीरो होंगे, ये भी जीरो बन जाएगा। तो अब एक बात बताइए ऊपर से क्या होगा, तो हम कहेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस का आर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आर स्क्वायर होगा और बाहर माइनस का है, तो आर स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, प्लस हम कह सकते हैं देखिए आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ भी वैल्यू क्या बनेगी देखिएगा माइनस के आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या आएगा माइनस के आर स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ बनेगा आर स्क्वायर आएगा और नीचे भी क्या आएगा आर स्क्वायर होगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस के एक आएगी, इसकी वैल्यू प्लस के एक आएगी और इसकी वैल्यू भी प्लस के एक आएगी। तो हम कह सकते हैं एक और एक दो, और दो में से कितना निकाल दें एक निकाल दें, तो इसका आंसर कितना होगा एक होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा a माइनस बी बराबर कितना दिया है, एक दिया है, और हमसे वैल्यू किसका पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले ये बताइएगा इसका हम क्या खोल लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल लें, तो ये किसके बराबर होगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो बताइएगा ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है एक है, तो यहाँ एक रख लेते हैं, तो यहाँ जाता है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम आंसर दे रखा है, तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 प्लस पी, फिर दे रखा है 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर दिया है 1 प्लस पी की पावर 4, फिर दिया है 1 प्लस पी की पावर 8, इसी प्रकार से 1 प्लस पी की पावर 16 और 1 माइनस पी और -1, इस प्रकार से। तो एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब एक बात बताइए, इसको आप देखिएगा और लास्ट वाली टर्म देखिएगा, ये दोनों सेम है, बस एक में पॉजिटिव चिन्ह है और एक में निगेटिव चिन्ह है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा 1 प्लस पी और 1 माइनस पी और 1 प्लस पी का स्क्वायर और 1 प्लस पी की पावर 4 और यहाँ 1 प्लस पी की पावर 8 और यहाँ जाता है 1 प्लस पी की पावर 16 और यहाँ पर कितना बचता है, माइनस के 1 बचेगा। अब एक बात बताइए, जैसे इसको आप देखते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस पी स्क्वायर और यहाँ कितना बनेगा देखिएगा 1 प्लस पी स्क्वायर और ये 1 प्लस पी की पावर 4 और 1 प्लस पी की पावर 8 और यहाँ 1 प्लस पी की पावर 16 -1। अब जैसे ही आप इसको देखते हो तो दोबारा से यही फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस पी की पावर 4 और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस पी की पावर 4, 1 प्लस पी की पावर 8 और यहाँ 1 प्लस पी की पावर 16 -1। अब जैसे ही आप इसको देखते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है देखिएगा, यहाँ बन जाता है 1 माइनस के पी की पावर 8 और फिर 1 प्लस पी की पावर 8, 1 प्लस पी की पावर, यहाँ क्या बनता है 16 -1। जैसे ही आप इसको देखते हैं तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस पी की पावर 16 और यहाँ 1 प्लस पी की पावर 16 -1। और जैसे ही आप इसको देखते हैं तो यहाँ क्या बनता है देखिए 1 माइनस पी की पावर 32 और -1, इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पी की पावर 32 और वह भी किसका, माइनस का। ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 2a माइनस 5 अपॉन ए माइनस के 4b माइनस के 5 अपॉन b प्लस 6c प्लस 5 अपॉन c बराबर 0। तो हमें इसका मान निकालना है, तो सिंपल सी बात है। तो एक बात बताइए, इसको हम अलग कर लें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2a अपॉन ए माइनस के 5 अपॉन ए, यहाँ हम अलग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4b अपॉन बी प्लस के 5 अपॉन बी प्लस यहाँ आएगा देखिएगा 6c अपॉन सी प्लस 5 अपॉन सी और बराबर 0, ये हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, इससे हम इसको काट सकते हैं, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा और माइनस के 5 अपॉन ए माइनस, इससे हम इसको काट सकते हैं 4 आएगा प्लस के 5 अपॉन बी प्लस सी से हम सी को काटेंगे तो 6 प्लस 5 अपॉन सी और बराबर 0। अब एक बात बताइएगा, हम कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो 6 और 2 8, 8 में से कितना निकाल दो 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा देखिए 4 बचेगा, माइनस के 5 अपॉन ए प्लस के 5 अपॉन बी प्लस के 5 अपॉन सी और बराबर 0। तो हम ऊपर से क्या कॉमन कर लें, 5 कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या आएगा 4
माइनस के 5 कॉमन करेंगे देखिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/a माइनस के 1/b माइनस के 1/c और बराबर 0। अब देखिए इसको हम उधर ले जाएं तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए 4 बराबर 5 1/a माइनस के 1/b माइनस के 1/c। अब देखिएगा इसको हम नीचे ले आए तो क्या आएगा 4/5 बराबर 1/a माइनस के 1/b माइनस के 1/c। और हमसे यही वैल्यू पूछी थी तो हमसे किसका मान पूछा था 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c। तो वैल्यू किसके बराबर होगी इसकी 4/5 के बराबर होगी और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 1 बराबर 0 दिया है और हमसे किसका मान पूछा है देखिएगा हमसे इसकी वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं देखिएगा x प्लस 1/x और यहाँ लिख सकते हैं हम x माइनस 1/x लिख सकते हैं। अब इसमें से यदि मैं x कॉमन कर लूँ तो x कॉमन करूँगा तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 7 प्लस 1/x बराबर 0। तो यह है 0 तो ये भी 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x माइनस 7 बराबर 0 होगा तो ये 7 उधर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 7 होगा। लेकिन हमारे पास पॉजिटिव भी होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए इसकी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल होगा इसके। अब देखिएगा इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं x माइनस 1/x की। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाती है देखिएगा तो हम कहेंगे 7 का स्क्वायर होगा माइनस के 4। तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा 49 माइनस के 4 तो आ जाता है 45। हमारी ये किसकी वैल्यू आती है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा तो बताइए यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी x माइनस 1/x बराबर होगा √45। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x बराबर 3√5 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी है 7 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 3√5 है। तो यहाँ क्या होगा 21√5 इसका सही आंसर हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिएगा इनका होल स्क्वायर खोल लें तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ca। अब देखिएगा ए स्क्वायर 2 बार है तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अब माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। अब देखिएगा इन तीनों में से हम दो कॉमन कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसमें से भी हम 2 कॉमन कर लें तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब एक बात बताइए हमें वैल्यू यहाँ पर दी है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया है और हमें दे रखा है देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14। तो हम जानते हैं देखिएगा बोथ साइड स्क्वायर कर लो यहाँ पर। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 36 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी है 14 है तो 14 प्लस 2 कॉमन कर लें तो
AB प्लस BC प्लस CA, ये कितना होगा प्लस CA और बराबर 36। तो इधर ये प्लस का इधर जाकर माइनस का होगा, तो 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर होगा यहाँ पर 22 के। किसके बराबर होगा? 22 के बराबर होगा। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के, इसका मान कितना देखिए 22 है, 22 है, तो यहाँ कितना हो जाता है 28 माइनस के 22, और यहाँ कितनी वैल्यू हो जाती है 6 आ जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है P बराबर है √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो हम इसको देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ऊपर क्या बनेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है। कंपोनेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर क्या आएगा 2 + 1 और प्लस के 2√2 और बटे 1 आ जाता है। इसी प्रकार से हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो हम इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर क्या बनेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे कितना आएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू बनती रहेगी 2 + 1 माइनस के 2√2 बटे 1। तो अब एक बात बताइए, ऊपर कितनी वैल्यू हो जाती है 3 + 2√2, और नीचे कितनी वैल्यू हो जाती है 3 माइनस के 2√2। अब दोनों को हम जोड़ लें, जैसे हम इनको जोड़ते हैं P + Q का मान कितना जाता है P + Q, तो यहाँ पर आता है 3 + 2√2 प्लस 3 माइनस के 2√2, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 6। ये किसका मान आएगा P + Q का मान आ जाता है, तो P + Q का मान कितना आ जाता है 6 आ जाता है। इसी प्रकार से हम दोनों की मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, तो P × Q का मान कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाएगी, यहाँ पर देखिए क्रॉस होगी तो कट जाएगी, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, तो हमें निकालना है P² अपॉन Q प्लस Q² अपॉन P। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा PQ होगा, तो यहाँ आएगा PQ प्लस QQ। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला खोलते हैं, तो यहाँ पर कितना बनता है P + Q, इधर वैल्यू बनेगी P² प्लस Q² माइनस के PQ अपॉन PQ। अब एक बात बताइए, P + Q, और इसको हम लिख सकते हैं P + Q का होल स्क्वायर माइनस के 3PQ, क्योंकि जितना हमने जोड़ा है उतना ही घटाया है, और जोड़ने के साथ हमने होल स्क्वायर बना लिया, तो घटाया हम इसमें जोड़ेंगे तो 3PQ आएगा नहीं आएगा। इसी प्रकार से नीचे क्या है PQ। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, अब इसका मान कितना है 6 है, यहाँ क्या है 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 3 अपॉन 1 आएगा 6, और ये क्या आएगा 33, तो ये वैल्यू हो जाती है 198, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा A² + B² + C² बराबर AB + BC + AC। देखिएगा A² + B² + C² बराबर दिया है AB + BC + AC। ये तभी बराबर होगा देखिए जब तीनों की वैल्यू आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ A बराबर है B के बराबर है C के, तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, और जब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं जब तीनों वैल्यू बराबर होंगी तो A³ 4 है, और यहाँ क्या है B 4 है, और यहाँ C 4 है, तो ये तीनों बराबर है, तो हम कह दें A⁴ कॉमन कर लें, तो यहाँ क्या बचेगा 11 प्लस यहाँ 13 बचेगा और प्लस 17, क्योंकि हमने इसे भी A मान लिया इसे भी A मान लिया। बटे यहाँ पर देखिएगा दोनों को A माना है, तो यहाँ पर A⁴ होगी, तो यहाँ भी नीचे A⁴ कॉमन कर लें, तो यहाँ 17 बचेगा, यहाँ 9 और यहाँ 15। तो ऊपर देखिएगा
a की पावर 4 से a की पावर 4 कट जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, देखिएगा 30 और 30 और 11 कितना हो, 41 आएगा। और नीचे इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये कितना हो जाता है, देखिए 32 और 9, तो हम कह सकते हैं ये भी 41 हो जाता है। दोनों बराबर होंगे तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, तो बताइएगा प्राकृतिक संख्याएं उनका अंतर का घन, तो अंतर का घन दे रखा है 1728, तो हमने इसे क्या मान लिया, x मान लिया, इसे हमने y मान लिया। अब इनके अंतर का घन, तो हम कहें x माइनस वाई, तो अंतर हो गया, उनका घन कितने के बराबर है, यहाँ पर देखिएगा 1728 है, तो इधर देखिएगा क्यूब है, इधर जाके क्यूब रूट होगा, तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर होगा 1728 पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लगेगा। तो बताइए x माइनस वाई बराबर यहाँ कितना होगा, 12, क्योंकि 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। आगे उसने कहा जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। अब बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितने के बराबर है, 108 है। अब एक बात बताओ, दोनों का अंतर कितना है, 12 है, और दोनों का गुणनफल कितना है, 108 है, तो आप सोच भी सकते हैं, तो आप जानते हैं। अब एक बात बताइएगा लेकिन आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तब एक बात बताइएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है x माइनस वाई कितना है, यहाँ पर 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 4 इंटू 108 हो जाएगा। यहाँ कितना है 144 प्लस यहाँ 432 हो जाता है। जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ 7 और यहाँ 5। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वह कितना है 576। इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो हम कह सकते हैं 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का। तो बताइए दोनों का योग कितना है, 24 है, और दोनों का अंतर कितना है, 12 है। अब देखिए कि दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो 22 से 22 कट जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ कितना होगा, देखिए 36। तो हम कह सकते हैं पहली इक्वेशन कितनी है, देखिएगा सॉरी पहली संख्या कितनी है 18 है, तो इसी प्रकार से जब x का मान 18 है और दोनों का अंतर 12 है, तो हम कह सकते हैं y का मान कितना होगा, 6 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दी गई इन दोनों संख्याओं के घन का योग बताइए। तो अब एक बात बताइएगा, घन का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो हम कह सकते हैं 18 का घन प्लस 6 का घन का योग बताना है। तो बताइए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 प्लस, देखिएगा क्योंकि हमें क्यूब करना है यहाँ पर, तो 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, तो एक बार 18 से गुणा कर दीजिएगा, 8 चौक 32 होता है, 8 दूनी 16, 3 19 होगा 24, एक 25 हो जाता है, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 8 हो जाता है, और यहाँ पर कितना होगा, देखिए 5। तो हम कह सकते हैं 18 का क्यूब कितना होगा, 58 32 होगा, और 6 का क्यूब आप जानते ही हैं कितना होगा, 216 होगा। अब दोनों को हम जोड़ लें, 6 और 2 8 हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो इन संख्याओं के घन का योग जो होगा 6048 होगा, और यह इसका आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x माइनस के 5y अपॉन x प्लस 5y बराबर है 7 अपॉन 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13x माइनस के 65y बराबर 7x प्लस 35y। अब देखिएगा 7x को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा 6x बराबर, अब जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है 100 हो जाता है,
100 बाई x अपॉन बाई बराबर होगा 100/6। तो हम काट सकते हैं 2 से, तो ऊपर कितना आएगा 50 और नीचे कितना आएगा 3 आएगा। हमसे क्या पूछा है देखिएगा, x अपॉन बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं 50/3 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए x की पावर 4 माइनस के 2x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1। तो हम इसे ऊपर वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ऊपर वाला। और नीचे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोल सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसमें हम लिख सकते हैं x माइनस 1 लिख सकते हैं। इस वाले वैल्यू से ये कट जाएगी और ये इससे ये कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1। तो ये कितना होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।